डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सखी ने अपनाया एक अतरंगी स्टाइल। आइए देखते हैं ये स्टाइल सबके चेहरे पे लाएगी मुस्कान या फिर गुम हो जाएगी सबकी स्माइल। मिस्टर वागले जी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। यही दिखाना चाहती थी आपको कि एक आप हैं जो किडनी की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर सिंपैथी बटोरना चाहते थे। इन्हें देखा, अब बताइए सिंपैथी की जरूरत किन्हें है? I know, I'm extremely sorry. And to be very honest, वो जो किडनी की बीमारी का जो बहाना था ना, झूठा बहाना था, वो मैंने नहीं, हम दोनों के बच्चों ने बनाया था और आपको फोन किया था, क्योंकि वो दोनों मतलब अथर्व और विद्युत सखी और विवान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। अगर अथर्व और विद्युत या फिर हम में से किसी को भी ये सच्चाई पता होती तो हम ऐसा करने के बारे में सोचते भी नहीं। हम तो सिर्फ इसीलिए नाराज थे कि हमें लगा कोई अपनी पहचान और पैसों का गलत फायदा उठाकर हमारी बच्ची का हक छीनना चाह रहा है। लेकिन I'm extremely sorry. We are extremely sorry. आपका जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था एंड आई एम श्योर कि विवान और सखी भी यही कहेंगे। Of course, uncle. मैम, we are absolutely sorry. हमें लगा कि वो दोनों सिफारिश की वजह से हम दोनों की जगह ले रहे थे, बट अभी सच पता चला तो आई एम श्योर मी एंड सक हम दोनों शर्मिंदा है, राइट सर? विवान, डैडी, हर्षद अंकल, अब सब जाइए, मैं टीचर से बात करके आती हूँ। ये वीडियो भेजा है सखी ने। क्या फैबुलस डांस करते हैं ना दोनों। सही है। कितना गलत सोचते हैं ना हम इनके बारे में। राजेश भाई, सच कहूं तो इन बच्चों को देख के ये एहसास होता है कि अगर हमें फ्रैक्चर हो जाए या 1-2 महीने हमें व्हीलचेयर पे गुजारना पड़े तो कितना भारी पड़ता है। और ये बच्चे तो, ओ माय गॉड, मुझे कितने लोगों ने समझाया, यहां तक कि श्रीनिवास काका और राधिका मासी ने भी बोला कि हमारी सोसाइटी में एक व्हीलचेयर के लिए रैंप होनी चाहिए, पर नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन अब इन बच्चों की विडंबना देख के मैंने ये तय किया है कि हमारी सोसाइटी में व्हीलचेयर के लिए मैं एक रैंप बनवाऊंगा। वाह। और सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, बल्कि आसपास की जितनी भी सोसाइटी है वहां व्हीलचेयर के लिए रैंप बनाने के लिए मैं एक मुहिम छेड़ूंगा। क्या बात है, वाह भाई, वाह वाह झालर। थैंक यू काका। नहीं ठीक है। समाज ना इन बच्चों को बोझ समझती है, और इनको देखो, ये बच्चे अरे डांस में जीत के ना अपने आप को साबित करना चाहते हैं। इसे सखी और विवान ने ना अपना नाम कंपटीशन से पीछे लेना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए, एग्जैक्टली, ताकि ये भी ना आगे बढ़े और इनका आत्मविश्वास बढ़े, है ना? दादी, सखी दीदी और विवान को अपना नाम वापस लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों व्हीलचेयर पे है। I mean, सखी दीदी का क्या कसूर है इसमें? नहीं, यहाँ पे बात कसूर की नहीं है, बात करुणा की है। इन दोनों की परिस्थिति को देखकर इनकी ओर करुणा और सहानुभूति हमें दिखानी चाहिए। अपने से ताकतवर को हराने से ज्यादा महान कार्य होगा अपने से कमजोर को ताकतवर बनाना। इस बारे में सोचना बेटा। और मुझे पूरा विश्वास है सखी ऐसा ही करेगी। वो वहां इसीलिए रुकी है ताकि वो अपना नाम वापस ले ले। डैडी, हाय सखी। अपना नाम वापस ले लूं? क्यों? दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सहानुभूति और करुणा से कंपटीशन नहीं जीती जाती। मैं वहां रुकी थी क्योंकि मैंने टीचर को डांस फेस ऑफ के लिए मना लिया है।
डांस फेस ऑफ मतलब? आभा और कार्तिक प्रूव करेंगे कि वो डांस में मुझसे और विवान से बेहतर है। हम दोनों की टीम्स में एक फेस ऑफ कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। सखी, दोनों व्हीलचेयर पर हैं। मुझे उनके व्हीलचेयर नहीं, वो ट्रॉफी दिख रही है जिसके हकदार मैं और विवान हैं। और अगर सही हकदार वो दोनों हैं तो लेट देम प्रूव इट। सखी, ये क्या कह रही हो तुम? जीवन ने उनकी वैसी कठिन परीक्षा ली है, ऊपर से तुम उन्हें और चोट पहुंचाना चाहती हो। हम सब जानते हैं कि अगर तुम दोनों में और उन दोनों में अगर फेस ऑफ हुआ तो 100% वो लोग हारेंगे। लेकिन तुम्हारी जीत इंसानियत की हार होगी। तुम्हारा कंपटीशन से अपना नाम वापस लेना इज अ साइन ऑफ कंपैशन, राइट? तुम थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ सखी। नो डैडी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। और आप ही कहते हैं ना हमेशा कि सिलेक्शन शुड हैपन ऑन मेरिट, तो उन्हें भी तो अपना मेरिट प्रूव करने का मौका दीजिए ना। क्या बोल क्या रही है ये लड़की? हाँ, दया माया करुणा तुम्हारे अंदर कुछ है भी है नहीं? तुम मेरी पोती हो ही नहीं सकती। सखी अगर विवान को बताएगी ना तो विवान भी यही कहेगा कि सखी ये मत करो। उसकी बात तो मानेगी ना तू? नहीं दादी। हाँ, क्योंकि मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि वो मेरी बात मानेगा और आभा और कार्तिक को फेस ऑफ चैलेंज करने में मेरा साथ देगा। क्योंकि अगर कोई मुझे सबसे अच्छी तरह समझता है तो वो है विवान। अच्छा, नो सर, हाउ कैन वी डू दिस टू देम? डांस ऑफ, वो भी ये जानने के बाद कि वो दोनों व्हीलचेयर पे हैं। कम ऑन। तुमने उन्हें डांस करते हुए देखा है विवान? उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। पर मैं उन्हें हराना ही नहीं चाहता। हमारे और उनके बीच कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये कंपटीशन तब फेयर होता जब या तो हम दोनों व्हीलचेयर पे होते हैं या तो उनकी हालत वैसी नहीं होती। पैरा ओलंपिक्स एंड ओलंपिक्स भी डिफरेंट होता है, रिमेंबर? सो प्लीज टेल टीचर दैट वी बोथ आर बैकिंग अप, प्लीज। तुम भी मेरी बात नहीं समझ रहे हो वीव, बट दिस कंपटीशन मीन्स अ लॉट टू मी, ओके? कोई मुझे कुछ भी समझे, लेकिन मैं उनके साथ कॉम्पीट करके ही रहूंगी। सखी! राजू मेरी तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सखी ऐसा क्यों कर रही है? देखना, अब कंपटीशन जीतने की जिद में वो अपने संस्कार भूल गई है। तू वंदना से बात करना, उसे बोल कि वो उसे समझाए और अपना नाम वापस ले ले कंपटीशन से। मुझे भी लगता है बस यही रास्ता बचा है। हाँ, शायद वंदू ही मना पाएगी एज अ बेस्ट फ्रेंड। दादी, डैडी, कोई फायदा नहीं, इट्स नॉट गोना वर्क। दीदी अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मान रही है। एंड दक्कू अंकल ने तो दीदी के इस बिहेवियर के लिए आपको ही ब्लेम किया है कि राजेश वागले की बेटी है, क्रूरता तो होगी। अरे किसी की भी बात नहीं मान रही, क्या कर रहे राजू? एक मिनट, दक्कू भाई ने कल क्या कहा था कि सोसाइटी में रैंप लगवाने का महत्व उन्हें तब पता चला जब उन्होंने आभा और कार्तिक का वीडियो देखा। हाँ, ना कि जब सोसाइटी वालों ने या फिर आपने या पापा ने उन्हें बातों से समझाने की कोशिश की, राइट? इसका मतलब सखी का दिल भी बातों से नहीं पिघलने वाला, कुछ और करना होगा। हटिए हटिए, आगे से हटिए, हटिए। राधिका, ये मुझ पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट कर रही हो? मुझे नहीं बैठना है व्हील चेयर पे। सीनियर वागले, आप समझते नहीं। क्या है ना, आभा और कार्तिक सखी के लिए गैर है, कॉम्पिटिटर है, इसलिए वो उनकी परेशानी समझना नहीं चाहती। लेकिन अगर वो अपने दादाजी को व्हील चेयर पे बैठे परेशान देखेगी ना तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो गलती कर रही है, एहसास हो जाएगा उसे। आ गई सखी, आ गई। तिवारी मार धक्का। हाँ, चलो चलो चलो। संभाल के,
एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो रहा है दादी? क्या हुआ दादाजी को? नहीं, दादाजी को कुछ नहीं हुआ है। क्या है ना, दक्कू अंकल है ना, उन्होंने ये बिल्डिंग में ना रैंप लगाया है, तो हम उसकी टेस्ट कर रहे हैं। भगवान न करे अगर हमें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़े तो। नहीं राधिका, ऐसा मत कहो। पता है, ये जो तब से वहां से यहाँ तक व्हीलचेयर खींच के लाने में मेरे हाथ दुखने लगे। अरे जिन लोगों को दिन भर इसी में घूमना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है, उन बेचारों की क्या हालत होती होगी। नहीं वही तो देखो ना, आभा और कार्तिक वो बेचारे पूरा दिन यही करते रहते हैं बेचारे। शुरू में मुश्किल होती होगी, लेकिन फिर प्रैक्टिस हो जाती है दादी, और एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो मुश्किल नहीं लगता होगा। सखी, ये सब क्या है? तुमने मैम को बताया नहीं दैट वी आर बैकिंग आउट? मैंने अब भी उनसे पूछा है एंड शी सेड इट्स टू लेट। और अगर हमने अभी परफॉर्म नहीं किया तो हमें अकादमी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों किया सखी? सॉरी विवान, बट दिस कंपटीशन मीन्स अ लॉट टू मी। लिसन, आई डोंट नो हु यू आर राइट नाउ, ओके? आई मीन, तुम्हारे अंदर का वो कंपैशनेट और सेंसिटिव पर्सन कहाँ गया? तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे अभी डांस करूँ तो मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, और शायद इस परफॉर्मेंस के बाद तुम ये शो जीत जाओ। पर तुम मुझे, ये सबसे अच्छे दोस्त को हार जाओगी। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आज का ये कंपटीशन एकदम कांटे का था। आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो वोट्स दिए हैं, अकॉर्डिंग टू योर वोट्स आज के विनर हैं आभा और कार्तिक। डैडी, हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस सखी? उस विमान तक को बुरा लग रहा था,
तुम्हारे साथ नाचते हुए ना उसकी भी आंखों में मुझे संकोच और शर्म नजर आई। लेकिन तुम, क्या जीतना इतना जरूरी है तुम्हारे लिए सखी? वो भी आभा और कार्तिक जैसे। जैसे क्या डैडी? अपाहिज, लाचार, क्या है दुनिया की नजरों में वो दोनों? यही शब्द है ना। बस बोलने के लिए डिफरेंटली एबल, स्पेशली एबल जैसे माइंड में ना बस एक इमेज बना देते हैं सब। लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ना ही वो अपाहिज है, ना ही लाचार है और ना ही बेचारे है। वो उतने ही एबल है जितने हम लोग। हाँ, है कुछ उनकी तकलीफ है, लेकिन उनसे लड़ना जानते हैं वो डैडी। उन्हें आगे बढ़ने के लिए ना हमारी सिंपैथी की नहीं, हमारी एम्पैथी की जरूरत है। आज तक बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं इन्होंने, कई मुश्किलों का सामना करते हुए डांसर्स को हराया है, पर आज की जीत इनके लिए खास है। आज इन्होंने उनको हराया है जो हर मायने में इनसे बहुत आगे हैं। सच में आज पहली बार किसी ने हमें दिव्यांग की नजर से नहीं, एक ट्रू कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट किया है। और तुमने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया सखी। कैसा प्रॉमिस? डैडी, आप सब की तरह ना मुझे भी लगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जब मैंने आभा और कार्तिक को देखा तब लगा कि इनजस्टिस मेरे साथ नहीं, इनके साथ हो रहा है। इनकी स्पेशल एबिलिटी को देखकर चूज किया गया है, जो गलत है, क्योंकि ये डांस में उतने ही सक्षम है जितने मैं और विवान। और ये दर्द मैंने उनकी बातें सुनकर महसूस किया। आभा, हम कितना भी अच्छा डांस कर लें, कहने वाले तो यही कहेंगे कि हम कंपटीशन में इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम दिव्यांग हैं और लोगों की सहानुभूति हमें मिल रही है। कोई तो हो जो हमें लाचार नहीं, एक पक्का कॉम्पिटिटर समझे। कोई तो हो जो हमें ऐसे ट्रीट करे कि हम उनसे अलग नहीं। कोई तो ऐसा हो। और फिर मैंने इनसे बात की और इन्हें एक टफ कंपटीशन देने का प्रॉमिस किया, ताकि सबको एहसास हो कि ये मेरिट पे हमारे एकेडमी को रिप्रेजेंट करना डिजर्व करते हैं। फिर मैंने और टीचर ने एक प्लान बनाया। विवान को एकेडमी से निकालने की धमकी भी मैंने ही दिलवाई, ताकि वो मेरे साथ डांस करे। सॉरी विवान। लोग इन्हें बेचारे समझकर कंपटीशन जिता देते हैं, लेकिन उनके स्किल्स की तो कोई बात ही नहीं करता। और इसीलिए मैंने इन्हें टफ कंपटीशन दी। चलो चलो सब लोग सॉरी बोलो। ए, चलो से सॉरी टू सखी। सखी, एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी 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 सर। सच में तुम दोनों ने ना मेरे जैसे कई डांसर्स को ना इंस्पायर किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सखी के अप्रोच ने लुभाया सबका दिल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.